जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। राहुल मिश्रा जी लखनऊ से, उनका एक सवाल है कि गुरु जी, क्या कोई ऐसी विद्या भी होती है जिससे आकर्षण उत्पन्न होता है, हमारा व्यक्तित्व निखरता है, या कोई हमारे शरीर पे, हमारी वाणी में कुछ ऐसे अट्रैक्शन उत्पन्न होता है? तो ऐसी कौन सी विद्या है, कौन सी ऐसी पूजा है, कौन सा ऐसा पाठ है जिससे हम ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, आकर्षण तो बहुत जरूरी है और ये होना भी चाहिए। और क्या पूजा पाठ करने से हमारे अंदर इस प्रकार की विद्या उत्पन्न होती है? कितनी सच्चाई होगी इस बात के अंदर? देखिए, ऐसा होता है कि सबसे पहली बात, माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर वो 16 कला माही थे और 100 कामदेव उनके शरीर में वास करते थे। जहां भी वो जाते थे, उनकी वाणी में ऐसा व्यक्तित्व था कि जहां वो बोलते थे, दुनिया उनकी तरफ खींची जाती थी। शरीर पर ऐसा खिंचाव था। उसी प्रकार से हनुमान जी भी जब प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो दुनिया सम्मोहित हो जाती है। जब बाबा, एक बार, ये बाबा के नाम का प्रताप ही है जो राम जी की भक्ति आप करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो। इसी प्रकार से हम भी अपना व्यक्तित्व निखार सकते हैं पूजा पाठ से। लेकिन पूजा पाठ को किस ढंग से करना है, किस विधि से करना है, यह समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई कार्य नहीं बनता, ऑफिस में हमें तरक्की प्राप्त चाहिए, राजनीति में हमने उदय होना है, या किसी भी क्षेत्र में हमें कामयाब होना है, व्यापार के अंदर भी, अगर व्यापार में भी अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपकी वाणी के अंदर आकर्षणपन जरूर होना चाहिए। ये आकर्षणपन कहां से प्राप्त होता है, ऐसी कौन सी विद्या होती है, ये सारी डिटेल दूंगा आपको। अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपका ऑरा कितना मजबूत होगा, किस चीज से होगा, किस तरीके से होगा, यह समझने का विषय है। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को जब चोला अर्पण करते हो तो चंदन का इत्र उस चोले में उसकी 3 बूंदें जरूर डालिए और अपने हाथों पर भी चंदन का इत्र जो है लगाइए। चंदन का इत्र हनुमान जी पर जब हम चंदन अर्पण करते हैं तो हमारे शरीर में एक अलग सा व्यक्तित्व उभर के आता है। और चंदन में जिस प्रकार से आप चंदन की जब मीठी मीठी भिन्न भिन्न खुशबू को सूंघते हो तो आपका भी जिस प्रकार से खिंचाव कि बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत बढ़िया है। तो चंदन के इत्र के अंदर जब हम चोला अर्पण करते हैं और उस दौरान जब बाबा पर हम ये लगाते हैं तो हमारा खिंचाव, हमारा आकर्षण उदय होता है। अब बात आ जाती है कि हमें पूजा के दौरान ऐसा कौन सा मंत्र का जाप करें जिससे हमारी वाणी का आकर्षण उत्पन्न हो। अगर वाणी में आकर्षण होगा तो लक्ष्मी का आगमन भी होगा, क्योंकि सरस्वती माई दिष्टता वीणा पुस्तक धारणी हंस बहानी मां संयुक्ता विद्या दान करो मां। क्योंकि सरस्वती की कृपा, अगर ये जिव्या जो हमारी होती है सरस्वती की होती है, तो इसी प्रकार से हम जब हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, हमें 21 बार हाथ में चंदन लगाकर, या चंदन इत्र या चंदन का तिलक भी अगर हम लगाते हैं उससे भी आकर्षण उत्पन्न होता है। और हम चंदन इत्र भी अगर हाथ में लगाकर और एम मंत्र का जाप करते हैं, सरस्वती मां का मंत्र है एम, देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी और बहुत ही ज्यादा सिद्धकारी चीजें हैं। अगर हम इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारी व्यक्तित्व निखर के आने लग जाता है। और पूजा पाठ से तो हमारा ओरा जो है उत्पन्न होता ही है। और अगर हम उसमें जिस प्रकार से हम अपने मस्तक पर, हम अपने आज्ञा चक्र पर तिलक लगाते हैं, इस तिलक से एक सम्मोहन शक्ति उत्पन्न होती है। आप जब तिलक लगाते हो चंदन का, आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है आज्ञा चक्र के ऊपर। आप इसी प्रकार से दुनिया जो है इसमें, इस प्रति भी खिंचाव में आती है।
ये चीज दिखती नहीं है लेकिन सम्मान जरूर करती है। आप जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के जैसे कि आप देखते हो कि बागेश्वर धाम बाबा को देखते हो आप, तो वहां पर उन्होंने देखा हो कि उन्होंने तिलक लगा रखा है, एक ब्लैक कलर का भी तिलक जो है अपने मस्तक पर वो लगाते हैं। तो ये चीज देखिए, ये किस लिए है? ये सिद्ध शक्ति होती है। जब आप इन चीजों को समझने लग जाओगे, आपका व्यक्तित्व भी निखर के आता है और खिंचाव करता है। आपका रूप रंग, आपका ओरा, आपकी वाणी, ये सब जो है आकर्षण के केंद्र है। लेकिन ये जब प्रभावशाली होते हैं, जब आप पूजा पाठ में अपने जीवन में इन चीजों को लाते हो। अब जैसे कि आपने हनुमान जी को चंदन का इत्र लगाया, इसी प्रकार से अष्टमी में, नव दुर्गा में, आप जब नव दुर्गा के दिन चल रहे होते हैं, तब अगर आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, उस दौरान आप माँ दुर्गा के श्री चरणों में जो है केवड़े, खीर के दौरान केवड़ा, जो भी आप खीर लगा रहे हो, खीर जैसे मखानों की लगाते हो, उसमें केवड़ा छिड़क सकते हो। और उस दौरान आप जो है मोगरा का जो है इत्र उनके चरणों में आप लगा सकते हो, और वही इत्र जो है आप अपने शरीर पर भी लगा सकते हो, जिससे आपके शरीर पे एक आकर्षण उत्पन्न होगा। अब मान लीजिए, कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, अगर आपके शरीर के आप जब नजदीक रखते हो, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के जिसके शरीर से बदबू आ रही है या स्मेल आ रही है, तो आप जो है उससे एक बार को दूर हटने को होगे। अगर कहीं से आपको खुशबू का एहसास होता है, अच्छी चीज का एहसास होता है, तो आप उसके नजदीक लगने को होते हो। इसी प्रकार से जब हम देवी देवताओं को इस प्रकार इत्र लगाते हैं या इस प्रकार का इत्र अर्पण करते हैं, तो हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। अगर आप बाबा को अर्जी लगाते हो, अर्जी के दौरान इत्र, चंदन का इत्र भी आप जो है, या केवड़े का इत्र भी, या आप गोपी चंद्र का तिलक भी किसी विशेष मंदिर में दान करते हो अपनी मनोकामना के लिए, तो आपके ऊपर अपरंपार कृपा आपके इष्ट, आपके आराध्य की होती है। क्यों ना हो ये कृपा, इसमें आपका अधिकार ही है। तो अगर आप अपना व्यक्तित्व काम करना चाहते हो, अपना आकर्षणपन पैदा करना चाहते हो बॉडी के ऊपर, तो आपको अब इसी प्रकार कपड़ों का भी प्रभाव पड़ता है। ये खुशबू वाली जो चीजें होती है ना, ये जो चीजें जो हमारे शरीर से, ये देवी देवता में जब हम रखते हैं, जब देवी देवता की प्रयोग पूजा पाठ में जब इन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो इससे खुशबू से शक्तियां प्रसन्न होती हैं और उसी प्रकार से आपके ऊपर कृपा होती है। अब कपूर, अब जिस प्रकार से कपूर है, कपूर के अंदर एक अलग सी खुशबू आती है, एक अलग सी महक है, एक अलग सी सुगंध है। जो वो सुगंध जो है, वो आपके शरीर पर रहने वाली शक्ति उस सुगंध का पान करती है। और अगर आपके और नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, उस प्रकार की खुशबू से कोसों दूर भागती है। आप भी अगर अपने घर के अंदर पूजा पाठ के दौरान कपूर का प्रयोग करते ही होगे, लौंग का प्रयोग करते ही होगे। आपने देखा कि लौंग को जब आप उसकी टोपी को आगे से तोड़ते हो और उसको जब सूंघते हो, तो एक तीखी सी महक आपके अंदर जाती है, लेकिन वो महक आपको अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि आप पूजा पाठ कर रहे हो। लेकिन नेगेटिव एनर्जी को वो नहीं लगेगी अच्छी, क्योंकि उसके शरीर के अंदर जो गंदगी है, जो मलिनता है, वो चीज उसको अच्छी नहीं लगती है, जिससे वो दूर हटती है। इसी प्रकार से आप अपनी दुकान, अपने व्यवसाय के अंदर भी इस प्रकार का कार्य कर सकते हो। माँ दुर्गा को चंदन का इत्र अर्पण कर सकते हो, मोगरा का इत्र अर्पण कर सकते हो, किसी विशेष मंदिर में भी अर्पण कर सकते हो। मैं अपनी कुल देवी पर, मैं साक्षात जब अपनी कुल देवी के दर्शन करने जाता हूं, तो 2 या 3 जो है ऐसे परफ्यूम लेके जाता हूं और वहां पर जाकर छिड़कता हूं, वहां जाकर छिड़कता हूं, और जिसके दौरान माँ की अपरंपार कृपा भी मेरे ऊपर बनी हुई है। इसी प्रकार से आप अपनी कुल देवी के ऊपर भी जो है, उनके चरणों में भी जो है, उनके मंदिर में जाकर इत्र अर्पण कर सकते हो, और खुशबूदार जो भी पदार्थ जो है आप अर्पण कर सकते हो। आप पुष्प भी तो अर्पण करते हो। आप जैसे गुलाब का पुष्प जो है हनुमान जी को आप अर्पण करते हो मंगलवार के दिन। अभी जैसे कि 11 जो बड़ा मंगल के दिन ये चल रहे हैं, इन दिनों अगर आप गुलाब के फूल हनुमान दादा को अर्पण करते हो, तब भी आपके शरीर पर आकर्षण उत्पन्न होता है। जब ये होता क्या है फूल चढ़ाने से, चमेली का फूल, चंदन, ये गुलाब का फूल, ये क्या है? ये सब आकर्षित करते हैं।
ये आपका शरीर के अंदर जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो उत्पन्न होती है आपकी वाणी में, आपके शरीर में, आपका व्यक्तित्व निखर के आता है। हम ऐसे देखते नहीं कि कई बार ऐसी जगह ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं जिसके शरीर पे खिंचाव होता है किसी भी ऐसी चीज का। नेगेटिविटी भी ऐसी ही होती है, कईयों के अंदर जैसी कि गंदी चीजें होती है और किसी लेडीज के अंदर भी अगर वो चीज प्रवेश कर जाती है तो वो खिंचाव, अट्रैक्शन करती है। अब अगर आपके शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा के तहत अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने शरीर पर स्थान देते हो या अपने आज्ञा चक्र पर शक्ति को स्थान देते हो, तब वहां पर भी तो आप तिलक के रूप में सुगंधित पुष्टिवर्धन मतलब सुगंध उत्पन्न करते हो, और जब सुगंध उत्पन्न करते हैं तो शक्ति वहां आसन ग्रहण करती है। इसी प्रकार से जब देवी देवताओं का स्थान माना जाता है, ये आज्ञा चक्र जो है हमारे देवी देवताओं का स्थान माना जाता है, और इस स्थान को हमें पॉजिटिव रखने के लिए तिलक लगाना चाहिए। हम चंदन का तिलक लगाते हैं, गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं, इन तिलकों के अंदर भी एक ऐसी ऊर्जा वास करती है। इसी प्रकार से आपको भी यही प्रयोग में लेना है। अपने घर में भी आप ऑफिस में जाते हो, हल्का सा तिलक लगाइए, सफेद चंदन का रगड़ का तिलक लगाइए। आप साउथ साइड चले जाओ, वो इस प्रकार का तिलक लगाते हैं जैसे कि सफेद कलर का तिलक लगाते हैं। वो एक जो उनकी बॉडी काली है लेकिन वो सफेद कलर का तिलक लगाते हैं, तो अलग सा ही निखार उनके चेहरे पर निकल के आता है, अलग सा ही। अब कोई व्यक्ति की वेशभूषा का बदलाव होता है, उससे उसकी व्यक्तित्व चमकता है, उससे उसका शरीर जो है आकर्षित होता है। अब जैसे कई बार हम सफेद रंग के कपड़े पहन लेते हैं या हमारे शरीर के ऊपर भी कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिससे हमारा खिंचाव उत्पन्न होता है। ऐसे ही जब देवी देवताओं की आप पूजा करते वक्त करते हो तो आपके शरीर के अंदर अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये सब की सब ऊर्जा मंत्रों में छुपी हुई है। आप जब लगातार मंत्रों का जाप करोगे, लगातार जो है मंत्रों की माला का गुणगान करोगे, तो आप और साथ में चंदन का तिलक लगाओगे और गोपी चंदन का तिलक लगाओगे। अब श्याम बाबा को लोग जाते हैं, गुलाब अर्पण करते हैं, चंदन का इत्र अर्पण करते हैं। आप ये सोचिए कि श्याम बाबा, मान लो भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी कलाएं हैं, भगवान श्याम जो है कलयुग में जागृत देवता है, तो भगवान श्री कृष्ण के जितनी भी कलाएं हैं, श्याम बाबा को जो प्रसन्न करने के लिए आप कार्य करते हो, वो सब जो है वासुदेव की कृपा से ही आपके ऊपर कृपा बनती है। ये बात सच्चाई है। जब वहां इत्र अर्पण किया जाता है, आपके घर में दुख दरिद्र कोसों दूर जाता है। इसी प्रकार से जब आप अपने देवी देवताओं को विशेष दिनों पर इत्र अर्पण करते हो या कुछ ऐसा सुगंधित पदार्थ अर्पण करते हो, आप खीर भी लगाते हो ना गुरु बृहस्पति को, जैसे कि किसी के ऊपर बृहस्पति की दशा चल रही है, तो जब आप खीर अर्पण करते हो तो खीर के अंदर भी जो है केसर डालकर अगर अर्पण करते हो तो खीर का एक आकर्षणपन उत्पन्न हो जाता है येलो कलर का। केसर का जब सफेद कलर का जब दूध होता है उस पे जब केसर डालते हैं तो वो भी जो है येलो कलर का हो जाता है। और जब ठाकुर जी महाराज को येलो कलर का मक्खन भी अर्पण करते हैं लोग, इसी प्रकार से क्यों केसर डालकर ही, इसी प्रकार से केसर का तिलक भी अपने आज्ञा चक्र पर हम लगाते हैं तो खिंचाव उत्पन्न होता है। जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, माना जाता है कि हनुमान जी के गुरुदेव हैं सूर्य देव, तो सूर्य देव का प्रकाश अगर आपके शरीर में आप चाहते हो तो मैं इसी वीडियो में आपको ये टोटका दे रहा हूं। ये लाभदायक टोटका आपके जीवन को बदल सकता है। आपके दांतों में कभी कीड़े नहीं लगेंगे, आपके शरीर में आपके शरीर की बनावट जो है मजबूत रहेगी, क्योंकि सूर्य अगर कमजोर होता है तो आपकी आंखों पर प्रभाव डालता है, आपके मुख पर प्रभाव डालता है, आपकी आत्मा पर प्रभाव डालता है। और आपका ऑरा मजबूत रखने के लिए, आपको सूर्य को बलवान करने के लिए, सूर्य को अपने शरीर पर अगर उनका प्रकाश अपने शरीर पर आप डालना चाहते हो तो आपको सूर्य देव को थोड़ा सा गुड़ और चंदन का इत्र अगर आप उस जल में अर्पण कर सूर्य देव को अर्पण करते हो तो आपके शरीर के अंदर भी वैसा ही व्यक्तित्व निखर कर आता है। तो ये एक मैंने आपको बताया है, ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। और अगर आप अपने जीवन में इस वीडियो को उतार लोगे और समझ जाओगे कि देवी देवताओं को हम फल फ्रूट मिष्ठान अर्पण करते हैं, फूल भी अर्पण करते हैं, तो इत्र भी अर्पण करने से, इत्र गुलाब का इत्र अर्पण कीजिए, चंदन का इत्र अर्पण कीजिए, मोगरा का इत्र अर्पण कीजिए। इससे शक्तियां प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होने के बाद आपको भी उसी प्रकार से बना देती है। सुंदरकांड का पाठ भी अगर आप कर रहे हो, अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हो तो सुंदरकांड के पाठ में भी इत्र का प्रयोग रखिए। जब सुंदरकांड के पाठ में भी आप इत्र का प्रयोग रखते हो तो आपके जीवन में एक अलग सा रूप निकल के आता है। इत्र से आपके शरीर के अंदर, आपका जब शरीर महकता है तो शक्ति भी इत्र चढ़ाने से, अर्पण करने से प्रसन्न होती है और आपके पास आती है। आपके शरीर में अगर दुर्गंध आती है,
मलिनता रहती है शरीर के अंदर, तो नेगेटिव एनर्जी वास करते हैं। और जब शरीर के अंदर आप नहाते हो और नहाकर जब भगवान की पूजा करते हो और अपने हाथों में जब इत्र अर्पण कर लगाकर उनके चरणों में लगाते हो, तो जिस प्रकार से आपने चरणों में इत्र अर्पण किया, उसी प्रकार से उसको जब अपने कपड़ों पर आप लगा लेते हो, चरणों के लगाने के बाद आपके शरीर के अंदर तेज उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार से आप लगाइए और अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। ये इत्र वाला जो मैंने आपको कार्य बताया है, फूल वाला जो कार्य बताया, 100% इस कार्य से मनोकामना पूर्ण होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।